हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब एकदम से खुश होंगे। खुश नहीं हो तो हो जाना, ठीक। तो क्योंकि पॉजिटिविटी की वजह से ही घर में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी की वजह से ही निगेटिविटी आती है। तो निगेटिव नहीं होना है और ना ही निगेटिव जो है अपने थॉट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। पहला आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आज दिन भर, ठीक है, आज पूरे दिन उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपके लिए, ठीक। तो यही हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। आज पूरे दिन उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए, ठीक। और आपके भी दिल में दिमाग में क्या चल रहा था ये भी हम देखेंगे, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा, ठीक। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा, ओके। आई होप रीडिंग आप सब जो है शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे। आपसे यही जो है आशा है। आप लोग को क्या करना है आपको पता ही है। आप अपने पर्सन को याद करेंगे। रीडिंग को देखने से पहले आपको क्या करना है, अपने पर्सन को बहुत 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 दिल से याद करना है, ठीक। और तब ये रीडिंग देखनी है, ओके। चलो याद कर लो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, अपने पर्सन को याद करो, उनके चेहरे को देखो, उनकी आंखें आपको देख रही हैं, सिर्फ आपको और आप सिर्फ उनको। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलो और रीडिंग पे फोकस करो। चलो, ये हो गया आपका ध्यान, ओके। इसके साथ ही बता दो कि जिनको भी ये ब्रेसलेट लेना है लव लाइफ के लिए, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और क्या बोलूँ करियर के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए वो हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और चार्ज करके जो भी ब्रेसलेट दिया जा रहा है आपको चार्ज करके दिया जा रहा है, ठीक। जिनको भी चाहिए वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं। मुझे लगता है कि आपको आपके पर्सन चांद कह के बुलाते थे। चांद, चांदनी रातें, चांदनी रातें, कुछ चांद से रिलेटेड चीजें मुझे नजर आ रही हैं। जैसे कि चांद को देख करके, आज हम दिन भर की बातें कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन वो चांद को याद करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि चांद से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ बातें रही हो सकता है कि प्यार से बहुत सारे लोग जो है ना अपने पर्सन को चांद बुलाते हैं। जान, जानू, जानी, मन ये तो बुलाते ही हैं, लेकिन चांद भी बहुत सारे लोग बुलाते हैं, ठीक। जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चांद, चांद मुझे दिख रहा है यहाँ पे बुलाते हुए। आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपको। और ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है कि हाँ, चांद मुझे जो है ना दिख रहा है कि आपके पर्सन चांद को देख करके बातें भी अक्सर किया करते हैं। जब भी अकेला अकेला फील करते हैं ये, तब वो चांद को देख करके जो है ना अपनी बहुत सारी ढेर सारी जो है ना बातें, यादें ताज़ा कर लेते हैं। आज दिन भर ये क्या कर रहे थे, अपने चांद को देख रहे थे। चांद उनके तो आप ही हो ना अब कहोगे कैसे देख रहे थे,
अरे बाबा, मोबाइल में फोटो तो है ना, डाला है आपने, डाला है ना फोटो, अपनी कोई पिक डाली है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, आपने साथ में बैठे होंगे आप दोनों, लिया होगा कोई पिक, देख रहे थे आज ये, और वही गाना गुनगुना रहे थे कि चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं। ठीक है, तो वही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाया जाए या कैसे क्या किया जाए, बट फिर भी ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन आज पूरे दिन एक तो ये बैठे हुए थे, ठीक, ये पर्सन ऐसे मुझे दिख रहा है जैसे कि ये बैठ करके डील करते हैं लोगों के साथ में। ठीक है, डील करना मतलब यही होता है कि होता है ना कि आज जैसे कि क्लाइंट्स आते हैं और हम डील करते हैं, तो उस तरीके से भी इनका काम है, लेकिन क्या है ना कि उन सारी चीज़ों को छोड़ करके एक तरफ करके और आपकी बातों को, आपकी यादों में ही जो है ना ये पर्सन दिख रहा है कि हाँ, दिल नहीं लगना किसी काम में, किसी काम में इनका मन नहीं लगना, ये मुझे नजर आता है। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, सो वो मुझे नजर आ रहा है, नशा टाइप। ठीक है, आज तो इनका ध्यान हट ही नहीं रहा था, आज इनका ध्यान हट ही नहीं रहा था आपकी तरफ से, नहीं हटना तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल इनके लिए। ठीक है, और ये पर्सन लगातार सोच रहे थे कि अरे आज मुझे हुआ क्या है, आज मैं उसके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों फील कर रहा हूँ, उसके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, क्या कारण है, इतना दिल, इतना मन बेचैन क्यों हो रहा है उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, एक झलक उसको देखने के लिए क्यों मन बेचैन हो रहा है। प्यार है, अभी भी है, अब तो है तुमसे। मैं गाना नहीं गाऊंगी ज़्यादा, वरना लोग आएंगे यार ये है ना। तो वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, प्यार है, इकरार भी है। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे होता है ना कि जैसे कि छोटी छोटी बातों पे भी एकदम से चिढ़ जाना, आपके पर्सन का चिढ़ जाना वो मुझे दिखता है, और आपके पर्सन एकदम से चिढ़ भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। ठीक, और इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये मतलब कि इतना ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, तो क्या ये राइट करते हैं उस टाइम। आपके पर्सन तो बिल्कुल भी सोच नहीं पाते, ये बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये पर्सन अकेलेपन में रहते हुए ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि अकेलापन रहना, और एकदम से तन्हा जैसे होता है ना कि हाँ, किसी से उतना बात करना पसंद नहीं, ऐसा कटे रहना, मन नहीं करता ना, कभी कभी एकदम मन शांत हो जाता है। सो वही इनका मन जो है ना एकदम शांत हो गया था आज दिन भर, आज पूरे दिन जो है ना इनका मन शांत रहा, और ये पर्सन यही सोच रहे थे कि क्या हुआ है, क्या करूं, चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके जो पर्सन है, ये फीलिंग्स को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, छोटी बात नहीं है इनके लिए। ठीक है, छोटी बात इनके लिए नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके पर्सन, आई थिंक, देखो क्या होता है कि गुस्से में आपको कभी कभी ये वो तीखे से वर्ड बोल तो देते हैं, बट इनको बाद में वो रियलाइज़ भी होता है, और यही आज दिन भर इनके माइंड में चल भी रहा था कि मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया है, बहुत कुछ बहुत कुछ सुना दिया है, और मुझे नहीं सुनाना चाहिए था उसको। नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है,
जैसे होता है ना कि किसी पे हावी हो जाना एकदम से, सो वो मुझे नज़र आता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक का असर है इस पर्सन के ऊपर, ठीक। सो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है और इसके साथ ही दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन है, देखो चाहते तो बहुत कुछ है ये, है ना, आपके साथ, आपको लेकर के, लेकिन चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो वो आपके पर्सन का मुझे दिखता है जैसे कि नहीं, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये पर्सन एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऐसा भी दिखता है जैसे कि काफ़ी सोच सोच करके ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे कि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी तरफ जाऊँ, लेकिन फिर मैं जा क्यों नहीं पाता। मैं कभी कभी लगता है कि अरे वही मेरे लिए हर एक चीज़ है, वही मेरे लिए सब चीज़ है, वही मेरी जान है, वही मेरी दुनिया है, लेकिन फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, क्या कारण है, क्यों, क्या वजह है पता नहीं, बट मैं उसकी तरफ जो है खींचा क्यों चला जाता हूँ। आपके पर्सन तो यही सोच रहे थे आज दिन भर इनके माइंड में। हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर के भी इनके माइंड में चल रहा था। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक। और उसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से यहाँ पे आपके पर्सन परेशान हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, आप ट्रस्ट नहीं करते अपने पर्सन के ऊपर। ट्रस्ट करते भी हो तो उतना ज़्यादा एकदम जो फुल्ली ट्रस्ट होता है ना, वो नहीं कर पाते। इसी वजह से इस पर्सन को चिढ़ सी होती है, चिढ़ सी मच जाती है इस पर्सन को, है ना। चिढ़न सी महसूस होती है इस पर्सन को, ठीक। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन के द्वारा अब वो दूर नहीं रहना चाहते, अब वो दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। और दूर ना रह करके, ठीक, अब वो नज़दीकियों को बढ़ाना चाहते हैं। आज जो है इनका मुझे यही दिख रहा है। अब मुझे जो है ना यहाँ पे कैंडल वैक्स करने का पता नहीं क्यों एकदम से मन मेरा उड़ गया, लग रहा है कि जैसे कि ख़त्म, है ना, ख़त्म करो, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, ऐसे 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 वर्ड्स आ रहे हैं मुझे, ख़त्म करो, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन का भी कुछ इस तरीके का भी मूड हो जाता है कभी कभी कि ख़त्म करो, चीज़ों को छोड़ो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम उधर को जाओ, मैं इधर को जाता हूँ, और हम दोनों ही एक दूसरे से कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ओके। सो मैं अभी इसको हटाती हूँ और हम अब क्या करेंगे, हम अब जो है ना कार्ड के द्वारा देखेंगे, क्योंकि अब मुझे कैंडल वैक्स करने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। मुझे भी कहा जा रहा है कि रही रहने दो, अब नहीं, अब नहीं, ठीक। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ठीक है। सो कैंडल वैक्स को रोकते हैं और हम कार्ड के द्वारा देखते हैं, ठीक। सो चलो फिर इसको मैं रखती हूँ साइड में। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स।
प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आज इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था अपने पर्सन के लिए। आपके दिल दिमाग में कुछ डर लग रहा था आपको, किसी बात का डर, थर्ड पार्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी ऐसी बात का डर, जैसे कि आपके पर्सन ऐसे दिख रहा था जैसे कि आपके पर्सन ने हमेशा के लिए आपको छोड़ दिया है, ऐसा डर मुझे दिख रहा है। कुछ डर है आपके मन में, कुछ ऐसा डर बैठा हुआ था और आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए। मुझे आपके दिल दिमाग में जो है ना चीज़ें एकदम से उलझी हुई दिख रही हैं। काफ़ी मेंटली परेशान थे आज, बहुत ज़्यादा परेशान। मुझे परेशानी दिख रही है, मेंटली डिस्टर्ब, ठीक। और हालांकि इस परेशानी से निकलने की कोशिश थी, बट यहाँ पे निकल नहीं पा रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे आज। काफ़ी डरे हुए, अपने पर्सन को लेकर के इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हो। टू ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आप डिसीजन भी लेना चाह रहे हो। देखो थर्ड पार्टी को लेकर के आप 100% है कि थर्ड पार्टी को लेकर के आप टेंशन में जा रहे थे। थर्ड पार्टी किसकी तरफ है डोंट नो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। आपको दिल दिमाग में यही चल रहा था कि क्या करूँ मैं, क्या उसको उसकी लाइफ में छोड़ दूँ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, मुझे तो कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपके दिल दिमाग में चल रहा था डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन फिर जो है आप अपने पर्सन से जो है ना अलग होने की चाहत ही नहीं है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं उससे अलग नहीं हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगी, उससे अगर अलग होना पड़े तो ज़िंदगी ख़त्म। तो यहाँ पे क्या है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप क्या डिसीज़न लो, ठीक। आज दिन भर जो है काफ़ी परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे आप, ठीक। जो भी जिसके लिए भी मैं कहूँगी कि डिसीज़न लेना था आपको, लेकिन आप क्लियर नहीं थे। द डेविल, देख लो ना कैसी एनर्जीज आ रही हैं। थर्ड पार्टी को लेकर के परेशान। मैंने कहा था कि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हुआ है। देख लो यहाँ पे कार्ड भी आ गया मेरे पास, जो कि बता रहा है कि आज जो है आप यही सोच रहे थे कि कहीं मेरे पर्सन के ऊपर या फिर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कहीं ज़्यादा कुछ जो है इसमें कोई तीसरा पर्सन तो नहीं इन्वॉल्व है, क्या है, ठीक। बहुत बहुत ज़्यादा टू ऑफ कप्स, बहुत याद आ रही थी आपको, बेचैनी हो रही थी आज अपने पर्सन से मिलने की, उससे बात करने के लिए। बहुत बेचैन रहे हो आज, मेंटली डिस्टर्ब थे और चाहत हो रही थी बात करने की, चाहते थे बात करना एकदम से। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन फिर आपको याद आ रहा था कि नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, मुझे उसने एकदम से ऐसा धोखा दिया है जहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँगा या निकल नहीं पाऊँगी कभी, ठीक। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे आज। दिन भर आपका जो टाइमिंग था इसी सोच में था कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या उसने मेरा साथ नहीं दिया, क्या मैं सही हूँ या वो सही है, कौन अपनी जगह सही है। कई हद तक आप अपने पर्सन को गलत मानते हो, और गलत है भी ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने आपका साथ बीच में छोड़ दिया है, ठीक, कई हद तक। रिकवरी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, लास्ट विजडम का कार्ड, ठीक है। सो देखो आपके जो पर्सन है क्लियर है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है सोचते हैं, और आप भी इनको काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर के सोचते हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और देखो आप अपने डर से, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आप डर रहे हो, रिकवरी का कार्ड भी यहाँ पे आया है जो कि बता रहा है कि आप डर रहे हो। आपके अंदर पावर आ रही है अब, ठीक है, आपके अंदर अब पावर आ रही है कि आपको कैसे किस सिचुएशन को फेस करना है। कहीं हद तक आप अपने आप को जो है मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं हद तक अपने आप को जो है यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे, हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे आज, ठीक। यहाँ पे मुझे ये दिखता है और इसके साथ ही दिख रहा है जैसे कि आप जो है अपने पर्सन के प्रति काफ़ी ज़्यादा लव, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा ये प्यार भरा मोमेंट जो है ना याद कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप जो है हो सकता है कि आप एक मदर भी होंगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है। और आपके पर्सन को आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे विजडम, जीत चाहिए आपको, आपको चाहिए सक्सेस, ठीक है। आप जो है यहाँ पे सक्सेस आपको चाहिए क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन के लिए, तो आपको तो चाहिए विजडम, तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। और आप जो है, ठीक है, इसी लव के साथ, इसी पैशन के साथ रहना चाहते हो और आपको उम्मीद भी है कि आपका पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, कुछ भी हो जाए, कोई दूसरा धोखा दे दे, लेकिन मेरा पर्सन मुझे धोखा नहीं देगा, ठीक। एक धोखा खाने के बाद भी अभी आप मोटिवेट हो, अभी भी आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप जो है ना पॉजिटिव हो अपने पर्सन के प्रति। सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो करते हैं रीडिंग को ख़त्म। आज दिन भर आपके मन में यही चल रहा था और आपके पर्सन का तो मैंने बताया ही। सो जिनको भी अगेन बता दूं कि जिनको भी ये ब्रेसलेट यूज़ करना है, मतलब कि लव लाइफ को सुधारना है और ग्रीन एवेंचर आपके लक के लिए, सक्सेस के लिए, जॉब करियर के लिए मैं दे रही हूँ, मंगल के लिए ये जो है दे रही हूँ मैं रेड एगेट, शनि के लिए, ठीक है, 7 चक्रा, विश फुलफिलमेंट, जो भी विश मांग रहे हो उसको फुलफिल करने में जो है ना ये ब्रेसलेट हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रेसलेट हैं, ठीक। सो नेक्स्ट मंथ और भी ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो है ना बहुत सारे ब्रेसलेट आ रहे हैं। सो उनके भी बारे में बताऊंगी आपको धीरे धीरे करके। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। और इसके साथ ही जिनको भी कुंडली रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या टैरो रीडिंग लेनी है, कांटेक्ट ज़रूर करें। और एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, जो भी रीडिंग मिलेगी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।